प्रारंभ करते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। वास्तव में भारतीय संस्कृति जैसे देश बहुत पुराना है, वैसे ही भारतीय संस्कृति भी बहुत पुरानी है और यहाँ की प्राचीनता सबसे बड़ी विशेषता। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में भारत है, सबसे प्राचीन संस्कृति। अगर यहाँ देखते हैं तो बोरी महाराष्ट्र से लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य के होने का प्रमाण दिखाई देता है। उसके बाद अगर देखते हैं तो उसी समय से हमारे ज्ञान, विज्ञान, धर्म सबके चित्रण दिखाई देते हैं। चित्रकला में दिखाई देता है, दैनिक जीवन दिखाई देता है। नगरीय सभ्यताओं में भी अगर हम देखते हैं तो हड़प्पा घाटी की सभ्यता है, जिसे सिंधु सरस्वती की सभ्यता कहें। यह सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया थी, लेकिन उनसे कहीं अच्छा, कहीं व्यवस्थित, कहीं सुंदर ढंग से बनाया गया। यह संस्कृति तभी से चली आ रही है और आज तक जिन तत्वों को अपनाया उन्हें नष्ट होने से भी बचाया है। आज बहुत सारे तत्व हमें प्राचीनतम दिखाई पड़ेंगे। निश्चित तौर पर यह संस्कृति की अपनी विशेषता है। जैसे कि कहा भी, क्या बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस तरह से वास्तव में हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन है। निरंतरता अगर हम इसके देखें, दूसरी विशेषता दिखाई देती है। हम उन संस्कृतियों को लेकर के आज तक चले आ रहे हैं जो कभी हड़प्पा सभ्यता में थी या उससे भी पहले थी। स्टोन एज की बात करें, हम कहें कि कृषि निर्माण में हम सबसे पहले आगे आए। हम तब से कृषि की खेती अपनी अच्छी करते चले आ रहे हैं, गेहूँ, जौ, धान की। हम बात करें कपास की, सब विश्व में सबसे पहले हमने कपास की खेती चालू की और पूरे विश्व में फैलाए। बहुत सारे आक्रांता इस देश में आए, यूनानी आए, हखामनी आए, शक, हूण, कुषाण, ये सब आए और बाद में तुर्क, अफगान, मुग़ल भी आए, अंग्रेज़ आए। लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति निरंतरता बनाए रखी, अपनी चलती रही और उसको कभी नष्ट नहीं होने दिया। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि वो संस्कृतियाँ आती गई और उन संस्कृतियों के आने के बाद भी हम अपने आप को बचा करके रख लिए। यहाँ की तीसरी विशेषता कहें कि यहाँ धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि हर एक कण कण में शंकर को हम ढूंढते हैं, हर जगह आध्यात्मिकता दिखाई देती है। हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम सबके प्रति कृतज्ञ होते हैं, सबके अस्तित्व को पहचानते हैं और सबके महत्व को जानते हैं। इसीलिए तो हम, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो पाषाण हो, हम सब चीज़ की पूजा पाठ करते हैं, सब चीज़ पर महत्व देते हैं, सब कुछ हम उस पर ध्यान रखते हैं। हम कभी उसे नष्ट नहीं होते देते। यहाँ हर चीज़ धर्म से चालू होती है और धर्म पर ही ख़त्म होती है। तो धार्मिकता, आध्यात्मिकता यहाँ का बहुत बड़ा तत्व है। धर्म के जो लक्षण गिनाए मनु ने, अगर हम उसको देखें, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी धृति यानी धैर्य, क्षमा, दम यानी मन पर विश्वास, संयम, अस्तेय यानी चोरी न करना,
शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धि यानी विवेक बुद्धि, विद्या सत्य और क्रोध न करना, ये हमारे यहाँ धार्मिकता है और ये हमेशा से विद्यमान रही है। ये सब तत्व हमारे यहाँ सबके अंदर विद्यमान मिलेंगे। वैष्णव, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, तरह तरह के धर्म यहाँ दिखाई पड़ेंगे और ये तब से चले भी आ रहे हैं और ये रचे बसे हैं, हमारे मन में बसे हैं। हमने कंकड़ पत्थर सबको पूजा, सबको देखा और सबके बारे में सोचा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सिय राम मैं जग सब जग जानी, अहम ब्रह्मास्मि। ये सारे तत्व धार्मिकता, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता हमारे कण कण में विद्यमान है। हमारे एक छोटे से बच्चे से लेकर मरने तक जो भी व्यक्ति हो, वो सब में ये चीज़ आप देखने को पा जाएंगे। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। हम अपना कर्म करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। हमारे पास जगत के कल्याण की भावनाएं होती हैं। हम पूरे एक के लिए नहीं, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि पूरा विश्व हमेशा उन्नति करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यहाँ तो सीधा सीधा कहा गया कि यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी गणना करने वाले लोग संचित होते हैं और उदार चरित्र वाले तो वह लोग हैं जो संपूर्ण धरती को ही एक परिवार जैसा सोचते हैं। तो जगत के कल्याण की बात करते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय हम पूरे प्रकृति की नवग्रह की पूजा करते हैं। उसमें हम धरती आकाश सबकी पूजा कर लेते हैं। हम पूरे जगत के कल्याण की करते हैं। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम किसी एक के लिए नहीं करते, सबके लिए कि सब असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से उजाले की ओर चलो। सबके लिए कल्याण करना, चाहे वो जीव में छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, उसे कोई मतलब नहीं। सब कुछ बराबर है। जीव मात्र के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति है। यह भारतीय संस्कृति की अपनी बहुत बड़ी विशेषता है। हम इसके कहें समृद्ध भाषा लिपि की बात करते हैं। समृद्ध भाषा लिपि वास्तव में अगर देखें तो भारत में बहुत पहले से थी और बहुत अच्छे से थी और चली आ रही है वो समृद्ध भाषा लिपि आज तक। उसमें पहले हमने सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना। उस समय सिंधु लिपि आ गई थी हमारे पास, हड़प्पन लिपि आ गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्मैक लिपियाँ आ गई, चार तरह की लिपियाँ। और फिर इसके बाद हमारे पास देवनागरी और संस्कृत भाषा का समृद्ध ज्ञान भंडार मिलता है। अब इस समृद्ध ज्ञान भंडार को देखें कितना प्राचीन है। हमारी संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन साहित्य, विश्व का प्राचीनतम साहित्य भारत में है ऋग्वेद। उसके समकालीन जे दवेस्ता था जो ख़त्म हो गया, 2-4 पंक्तियाँ, 2-4 सब मिला करके लगभग 20 स्टेंजा शायद मिलते हैं, श्लोक मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो उसमें बहुत कम मिलते हैं। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा, देवनागरी लिपि और ब्राह्मी, खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो आगे चल करके देवनागरी में कन्वर्ट होती है, विभिन्न भाषाएं भी बनाती है। ये सब भारत में ही दिखाई देता है। और इसकी वैज्ञानिकता देखिए कि जो भी हम बोलते हैं वह एकदम शुद्ध सटीक उसका अर्थ निकलता है, सही उसका चित्रण होता है। विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक भाषा है। इसे ही कंप्यूटर की भाषा बनाने जा रहे थे विश्व के लोग, क्योंकि इसमें जितना हम बोलते हैं, अंग्रेजी में 5 ही वोवेल है और एक्सेंट में बहुत अंतर आता है। अगर आप बंगाली में अंग्रेजी को बोलेंगे तो कुछ अलग सुनाई देगा और उसका टोन अलग जाएगी। मद्रासी कुछ अलग ढंग से बोलेगा, यूपी बिहार के कुछ अलग से ढंग से बोलेंगे। आपके राजस्थान और दूसरे पंजाब में देखें तो वो उनमें वह टोन आ जाती है। एक्सेंट दोनों के अलग अलग होते हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो चाहे उत्तर में जम्मू कश्मीर का कोई
श्लोक बोल रहा हो, चाहे कश्मीर में बोल रहा हो, चाहे केरल में बोल रहा हो, चाहे असम में बोल रहा हो, चाहे गुजरात में बोल रहा हो। संस्कृत एक ऐसी समृद्ध भाषा हमारे पास बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। आप देखिए संस्कृत की कितनी ज़्यादा विशेषताएं हैं, उसको कह पाना ही कठिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे का खा गा, देखिए हम वोकल कार्ड की तरह हम किस तरह से बोलते हैं, एक जगह से ध्वनि निकलती है। फिर चा छ जा झा हम देखते हैं किस तरह से हमारे जीभ और तलवे संबंध होकर किस तरह से निकलते हैं। टा ठा डा ढा, ता था दा धा, सारे शब्द एक तरह से कितने वैज्ञानिक ढंग से बनी है भाषा की। हर चीज़ के निकलने के वोकल कार्ड से निकलेगा, ये ओठ से निकलेगा, ये जीभ से निकलेगा, तलवे से निकलेगा, ये नाभि से निकलेगा। तो ये प्राचीनतम साहित्य समृद्ध भाषा लिपि हमारे पास थी, और उस भाषा लिपि के कारण ही हमारी भावनाएं, तब की भावनाएं आज तक सुरक्षित हैं। हम उनको पढ़ करके समझ सकते हैं कि ऋग्वेद के लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी वैज्ञानिकता थी, धार्मिकता थी, आध्यात्मिकता थी। हम उन सब के बारे में जान सकते हैं, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं हो सकता। तो यह एक समृद्ध भाषा हमारे पास है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व के समृद्ध संस्कृतियों में से हम एक रहे हैं। यहाँ एक और विशेष बात है कि सभी का ध्यान रखना, यह भी एक विशेषता है हमारी संस्कृति का, शुरू से था। बेरोजगारी जैसी चीज़ें नहीं थी जो आज हम देखते हैं, जो कमाएगा और खिलाएगा, सबके लिए धारणा। हम लोग जब श्राद्ध पक्ष आता है तो उसमें 3 भाग करके श्राद्ध के भोजन को निकालते हैं। कौवा, गो, कुत्ता। गो सर्वोच्च स्थान पर आता है, जहाँ हमारे मोक्ष की कल्पना करते हैं गो से। कुत्ता स्मशान की जो हमारी क्षणिकता का दिखाता है कि ये भैरव का है, शमशान का है कुत्ता, उसके लिए भी हमें चाहिए। और कौवा जो गंदगी साफ करता है, हम इस स्वच्छता के लिए है। तो हम सारे धरती, आकाश, सबकी कल्पना करते हैं श्राद्ध में, और सबको हम देते हैं। तो सभी का ध्यान रखते हैं, प्रकृति का पूरा पूरा हम ध्यान रखते हैं। तो बहुत ही कल्याण की भावना हमारे उसमें दिखाई देती है, हमारी सभ्यता और संस्कृति में दिखाई देती है। इस तरह से देखते हैं कि हम कितने प्राचीन थे, कितनी प्राचीनता हमारी संस्कृति, हमारे कितनी निरंतरता है हमारी संस्कृति में, कितनी धार्मिकता है हमारी संस्कृति में, कितनी आध्यात्मिकता है हमारी संस्कृति में, कितने प्राचीन भाषा है हमारे पास, कितनी प्राचीन लिपि है हमारे पास, किस तरह से हम अपने ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित करते हुए आए हैं। विश्व की प्राचीनतम भाषा, साहित्य, लिपि, वैज्ञानिकता, यह सब कुछ हमारे पास दिखाई देता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे भारतीय संस्कृति की। आज इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे की बातें देखेंगे, आगे इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अभी हम यहीं रोकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।